बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश, तस्वीर वायरल। तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया सरगर्म, सीसीटीवी वीडियो की जांच शुरू। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालत की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत। हुकूमत को वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म। अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडवोकेट ख्वाजा हारिस से पूछा, आप कहीं जा तो नहीं रहे? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, वो इधर ही हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के जुमले पर बानी पीटीआई समेत वकला ने अदालत पर कहकहा लगाया। एक मौके पर वकील मखदूम अली खान ने बताया कि 2022 के फॉलो अप पर 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस बोले, आप टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं। बानी पीटीआई नोट कर लें, इनसे इस पर जवाब लेंगे। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। नैब तरमीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने विफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा कि मखदूम साहब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? यहाँ तो उसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट का निफाज कब हुआ? एक्ट के बाद नैब तरामीम की कितनी समाअतें हुई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील मखदूम अली खान ने कहा, प्रैक्टिस इन प्रोसीजर कानून के बाद काफ़ी समाअतें हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इसी तरह मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हम कब तक इस बेवकूफ़ाना दौर में रहते रहेंगे? अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूँ, क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट ही को क्यों ना मुअत्तल कर दें? हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें, एक ही बात है। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच उसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल बोले, ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा, ना हिरासा। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। जस्टिस अतहर ने बताया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। सेनेटर फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुताल्लिक रिकॉर्ड मांगा था। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकने असेंबली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को इकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। मुतालबा किया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस लापता शायर फरहाद अली शाह को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न कर सकी। पुलिस हुक्काम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवाकार ले गए। बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से ओपन थी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बात डाले वाली ही है। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा जियो फेंसिंग हो गई है, मौके से फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा मैं आपको अभी बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI जाती हैसियत में पेश हों, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। जितने लोग गायब होते हैं इसका इल्ज़ाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है? नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद करा के भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजाए मौत होनी चाहिए। तहरीक चलाने वाले में ऐसे लोग, ऐसे अफराद थे जो अपने जायज़ मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीज़ा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज़ अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया और लड़ाई और धींगा मुश्ती था। आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर शामिल हुए, जिससे कुछ शहरी और पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में मुजाहिरों के दौरान शहरियों के जाँ बहक होने की मजम्मत अफसोसनाक वाक़या करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने मुतालिबात के फौरी हल के लिए 23 अरब रुपए का माली ताउन पैकेज तैयार किया। पैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इत्तेहादियों के मशवरों को बरवक्त और बेहतरीन करार देते हुए शुक्रिया अदा किया। इजलास में मुजाहिरों में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी हुई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में नीलम झेलम प्रोजेक्ट का भी दौरा, मंसूबे में खराबी और ताख़ीर को बदकिस्मती करार दिया। कहा अवामी फलाह के मंसूबे में खराबी या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, बड़ी ही आजिज़ी से अर्ज करती हूँ कि पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें कि इसको वहाँ पोस्टिंग कर दो, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो। जब सियासी बुनियादों पर पुलिस की पोस्टिंग होंगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी का पोल खोल दिया। कहा MNAs और MPs पुलिस के तबादलों की सिफारिशें करना छोड़ दें। सियासी तकर्रुरियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। फूल नगर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे, जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, किसान को अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था आलू प्याज टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। वो वादा करती हैं कि पंजाब के लोगों की रोटी और सब्जी सब उनकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज का किसान के लिए अगले चंद माह में 400 अरब रुपए के पैकेज और आसान कर्ज पर ज़राई मशीनरी देने का ऐलान। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पैसमा चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए आन और आपका, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे दे सकेंगे। वज़ीर आला की धमकी काम कर गई। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ इंजीनियर ने गैर एलानी या इजाफी लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ऑपरेशंस मजीद तेज करने की भी हिदायत। अली अमीन गंडापुर और पेस्को हुकाम की आज मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आला KP अली अमीन और पेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी और IG भी शरीक। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी देते हुए कहा था कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे।
तशरीफ रखें प्लीज। अगर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। वो क्या है? कौमी असम्बली के इजलास में तारिक रशीद चीमा के जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामाराई एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तारिक रशीद चीमा की तकरीर के दौरान एहतजाज किया, जिसके बाद तारिक रशीद चीमा ने जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाजेबा अल्फाज कहे, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक रशीद चीमा की तरफ लपके। तारिक रशीद चीमा को आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शेर अफजल मरवत का कहना है कि बात गाली तक पहुंच गई है। ज़ाब्ते फौजदारी के तहत ये एक जुर्म है। तारिक बशीर चीमा के खिलाफ FIR दर्ज कराने का सोच रहे हैं। शहरान तरकई बोले, तारिक बशीर चीमा ने ऐवान में जो जुबान इस्तेमाल की वो बताने के काबिल नहीं। औरतों के बारे में गंदी सोच रखने वाला शख्स पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में माहिरा खान शुरका से नाराज हुई, फिर मान भी गईं। बाद में अपनी फिल्म मौला जट का डायलॉग बोलकर सामीन की फरमाइश पूरी कर दी। कोयटा में अदबी फेस्टिवल का दूसरा रोज, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल में किसी एक फर्द की जानिब से अदाकारा माहिरा खान से बदतमीजी किए जाने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने माहिरा खान से माफ़ी मांग ली। इवेंट के इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि वो माहिरा खान से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के शिकवे भी सुन लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों की नौकरी की बहाली का हुक्म दे दिया और एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अजलान शॉट टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए, जबकि हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान। शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने, वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर चुटकुला सुनाया। बहुत मुश्किल कर दिया सर अब आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में शफात अली के तंज़ो मिज़ाह ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शफात ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर उनकी मिमिक्री की, जिसको शहबाज शरीफ समेत हाज़रीन ने बेहद इंजॉय किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाक चीन मालियाती और बैंकिंग ताउन को सराहा। माली इस्तेहकाम मजबूत बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक़ चंद तरजीही शोबों की निशानदही की, जिनमें ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात और काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं।
इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त। अदालती इस्तफसार पर दरखास्त गुजार ने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को 90 लाख रुपए के बराबर मुराद मिलेंगी, जबकि आइन में डिप्टी वजीर आजम की गुंजाइश ही नहीं। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने इसलिए रखा है कि अगर उनका तख्ता उल्टा जाए तो पीछे मामला देखने वाला हो। आजकल वैसे भी इस तरह के खदशात तो हैं। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया और पूछा कि मना करने के बावजूद आप बोले जा रहे हैं, घर पर इतना बोल सकते हैं? आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? वकील ने कहा कि वो शादीशुदा हैं तो जज ने कहा ठीक है, फिर आपका कसूर नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। दरखास्त में कहा गया था कि आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद नहीं। अदालत इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री कलअदम करार दे। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिया। इसके साथ ऑस्ट्रेलियाई टैक्स मॉडल की भी तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। विफाक आमदन को सूबों से बचाने के लिए कार्बन लेवी लगाने का ख्वाहिशमंद। लेवी से हासिल रेवेन्यू NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ इस नॉन टैक्स आमदन को अपनी मर्जी से अकेले इस्तेमाल कर सकेगा। तमाम कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन हद $30,000 करने की तजवीज़। IMF का तखमीना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स से मुतालिक इसकी तमाम तर सिफारिशात नाफिज हो जाएं तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। आज तरक्याती बजट, तनख्वाहों में इजाफे और जारी अखराजात पर बात होगी। फाटा और पाटा भी टैक्स नेट में आएंगे, मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। उनका इस्तिस्ना 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिगल बजा दिया। कौमी असम्बली में कहा कि सनतकारों की जानिब से छूट पर एतराज़ात थे। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। हम तमाम आदद शुमार देंगे। इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सलीम रहमान ने कहा इस तरह ये टैक्स नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। कश्मीर में जो एहतजाज हुआ उससे ज़्यादा करेंगे। असद कैसर की वज़ीर ख़ज़ाना को अपोजिशन के साथ बैठने की तजवीज़ मोहम्मद औरंगज़ेब ने मान ली। किराए तो कम बिल्कुल ही नहीं हो रहे। पेट्रोल कम हो या ऊपर जाए, डीजल नीचे या ऊपर जाए, बात वही आके रुक जाती है। बिजली के बिल हैं और गैस के बिल वगैरह जैसे आ रहे हैं उनको भी कमी होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई और बेकरी आइटम्स हो गई, इनके ऊपर भी हुकूमत को अपना एक चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहिए। पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें भी सस्ता होना चाहिए ना। इनको चाहिए कि दालें, चीनी ये भी सस्ती करें ना। पेट्रोल का कम होगी तो बाकी चीज़ें भी कम होंगी। जितना कम हो जाएगा उतना आवाम के लिए फायदा है। हुकूमत से हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि अगले महीने में या कुछ और तारीखों में भी कमी का ऐलान करें। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि थोड़ा और पेट्रोल कम हो जाए। 15 रुपए कम हुआ है मगर महंगाई वही है। पेट्रोल कम से कम 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद आवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों और किरायों में कमी का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इकदाम करे। 1 लीटर पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे कमी के बाद 273 रुपए 10 पैसे का हो गया। पेशावर के बेशतर पंप्स पर पेट्रोल गायब हो गया। शहरियों का कहना है कि कीमत कम हो तो पंप्स मालिकान पेट्रोल नहीं देते। हुकूमत को चाहिए कि इन पे छापे मारें, इनसे पूछताछ करें कि आप लोगों ने पेट्रोल कहाँ छुपाया है। हम ड्यूटी पे पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हमें पता नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर रही है। जब पेट्रोल सस्ता होता है ये पेट्रोल बंद कर देते हैं, तो ये तो नहीं हो। इसकी 4-5 के लाइसेंस कैंसिल करवाए, करोड़ों के लाइसेंस है, ये नहीं करेंगे। फिर इस्लामाबाद के अर्बन एरिया में रोटी की कीमत 18 रुपए, नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर। रूरल एरिया में रोटी 16 रुपए, नान 20 रुपए में फरोख्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदे सरकारी वकील ने नई कीमतों से आगाह कर दिया। मुत्तफ़िक़ा कीमतों के बाद नाइन बाई एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा नई मुत्तफ़िक़ा कीमतों का तयन खुशाइंद है। हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि हम नान रोटी की कीमतों के पीछे पड़ गए हैं। अदालत का नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई और सील किए गए तंदूर डीसील करने का हुक्म।
हाफिजाबाद में पुलिस के किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर अमानुल्लाह समेत मुतादिद रहनुमाओं और जमात इस्लामी के ज़िले अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी के किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा, आज वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर तक पुरअमन किसान मार्च होगा। जमात इस्लामी और किसान बोर्ड ने गंदम की सरकारी खरीदारी न किए जाने के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव्स आने का खतरा। NTMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोलायार, मटियारी, सांगढ़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 रोज जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। 4 से 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, बदीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बतौर बिजनेसमैन वो जहां चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी, 45 डिग्री। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 40 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह और सखर में 46, सिब्बी 45, मुल्तान 44, हैदराबाद, साहिवाल और बहावलपुर 43, फैसलाबाद और सरगोधा 42 और बन्नू में 40 डिग्री रहा। गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब, जहलम, पेशावर, स्वाद, डेरा इस्माइल खान समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में आज झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कलात, पिशीन और सिब्बी में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। IMF का गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसी देने का मुतालिबा। IMF का BISP हुकाम से मुज़ाकरात में कवरेज बढ़ाने और शफ़ाफियत यकीनी बनाने पर जोर। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, जितना मुमकिन हो कैश ट्रांसफ़र प्रोग्रामों का बजट बढ़ाया जाए। BISP हुकाम ने IMF वफ़द को ब्रीफिंग में बताया कि BISP मुस्तहिक़ीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम से तहफ़्फ़ुज़ देने का मंसूबा है। सितंबर 2024 तक 2 करोड़ घरानों को फ़आल मुतहरिक रजिस्ट्री में शामिल करने का हदफ है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि सूबों को भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बोझ उठाने के लिए कायल किया जाएगा। अगले माली साल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बतौर बिजनेसमैन वो जहां चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी अहलिया की 2017 से दुबई में जायदाद थी, जो कि 2023 में बेच दी गई थी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। वो 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ बैशिंग करती है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक हुकूमती पिटिशंस की अगली समाअत को लाइव स्ट्रीम करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, बानी PTI के जजेस से मुकालमे को बराह रास्त नशर किया जाए। जो सहूलत दीगर मौकलीन को हासिल है वो बानी PTI को भी फराहम की जाए। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उम्मीद है केस की अगली समाअत जल्द होगी। ये केसेस खत्म होंगे। बानी PTI बाइज्जत बरी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ATC 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त। जजेस तैनात करने वाली हुकूमती कमेटी कल ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमे में कहा, 5 माह से इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें खाली हैं। बंदे बगैर ट्रायल के जेल में पड़े हैं। आप चाहते हैं कि पड़े रहें? हमारे नामजद किए हुए जजेस आपको पसंद नहीं? वज़ीर आला के पास चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ।
एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, रजिस्ट्रार को खत लिखा है कि कमेटी कायम कर दी है। अदालत ने कहा, आपको कितनी बार रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने खत लिखा कि लोगों पर रहम करें, कानून में मुशावरत का लिखा है तो बताएं उसका तरीक़ा कार क्या है। कल आप कमेटी को यहाँ बुला लें, मुशावरत कर लेंगे। ओपन कोर्ट में मुशावरत होनी चाहिए, सारी कौम देख ले। पनुआकिल में ताजिर के घर से डकैती के दौरान अगवा किया गया कमसिन बच्चा 2 रोज बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। वाक़े के खिलाफ ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी रैली, बच्चे की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। CTD ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की आड़ में 17 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की सहूलतकारी में 23 दीगर मुल्जिमान भी शामिल। DIG CTD आसिफ एजाज शेख का कहना है कि सितंबर 2023 से 21 फरवरी 2024 तक होने वाली स्ट्रीट क्राइम की आड़ में फिरका वाराना टारगेट किलिंग में कलअदम तंजीम मुलव्वस है। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन को मिलाने वाला ट्रैक मुकम्मल न हो सका। ऑरेंज लाइन बस अपने मखसूस ट्रैक से उतरकर ग्रीन लाइन के स्टॉप पर शहरियों को छोड़ेगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से आरजी तौर पर मिलाया गया है। सूबाई वजीर ने ऑरेंज लाइन में सफर भी किया, सहूलियात का जायजा भी लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि आइन कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मरीम नवाज ने कहा कि हर आइनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। गवर्नर एक आइनी ओहदा है जो सूबों और वफाक के दरमियान राबिते का जरिया है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फराह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत माशरे का बुनियादी जुज़ करार दे दिया। मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन इंग्लैंड के एडविस्टन क्रिकेट ग्राउंड में ICC ने दोनों ममालिक के सपोर्टर्स के लिए फैन पार्क बनाने का फैसला कर लिया। फैंस बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत का मैच देख सकेंगे। साबिक पाक भारत क्रिकेटर्स भी मौजूद होंगे।